पास में ही गांजे का पेड़, वो भी तो ऐसी जगह मिलेगा, लेकिन वो प्रभाव तमोगुण पैदा करके व्यसन हो गया। तुलसी जी परम पावन भगवत अनुराग बढ़ाने वाली बन गई। और कोई भी सुगंधित पदार्थ जब तक प्रसादी न हो तो शरीर में नहीं लगाना चाहिए, इसका प्रभाव पड़ता है, रजोगुण पैदा करके भोग वासना प्रकट करता है। श्री जी को अर्पित तो भक्ति हो गई हमारी श्री जी की श्री अंग की गंध है। या औषधि के लिए आप ले सकते हैं। नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना जो पच जाए। अगर आपको शाम टाइम लगता है कि खट्टी डकार आ रही, पचा नहीं, तो फिर बैठने की जरूरत नहीं, उपवास करो, दूसरे दिन पाना, कोई मर थोड़ी जाओगे, आपकी आंतों को थोड़ा विश्राम मिला। प्रतिदिन सोते समय दांतों की सफाई करके सोएं। आपके दांत ठीक होने चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से चबाएंगे तब आपकी पाचन शक्ति ठीक होगी। 2 बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। और यहां पेट में ठंडा ठंडा जल ऐसे, यहां तो कई बार जल डालिए, जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहां नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम ऐसे आराम आराम से, आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता होगी और आपकी गर्मी शांत होगी। रात्रि के समय सोते समय विचार कीजिए, आज हमसे कौन सा विचार, कौन सी चेष्टा ऐसी गलत हुई जो नहीं होनी चाहिए, और उसको नियम लेकर दूसरे दिन से ना होने पावे। आप खुद विचार कीजिए। मांस और शराब और कोई भी नशा, ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है, पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आप वृत्ति भगवदाकार है। अब वो खेल खेले, उनकी बात अलग है महापुरुषों की, वो तो 10 तोला जहर भी खा के पचा जाते, ऐसे संत हुए। तो हमको अपने कोई भी व्यसन साधना में, देखो सबसे पहली गलती तो ये होगी कि वो व्यसन हमें अपना चिंतन कराएगा। समय पर हमें कोई व्यसन नहीं करना। और ध्यान से सुनिए, ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, जो सब्जी हैं, ये बढ़िया। दोपहर में भोजन के पश्चात 15 से 30 मिनट तक विश्राम। सोना नहीं है, करवट थोड़ा इधर मध्य में, फिर बाएं ले उठ के बैठ गए। दिन में नहीं सोना है। जो रात्रि में सेवा करते हैं उनके लिए छूट है। अब रात्रि में बंगला बना रहे हैं श्री जी का, या जो सेवा परायण है, जिनका सीधा अखंड नाम कीर्तन हो रहा, अब रात्रि में ही कीर्तन है, दिन में सोना नहीं, रात्रि में कीर्तन करना है, तो चल कैसे पाएंगे, वो दिन में सो लें। सायंकाल के समय भोजन निषेध है। संध्या का समय हो रहा हो, भोजन निषेध है, शास्त्र स्वाध्याय निषेध है। उस समय कीर्तन, नाम जप आदि। और रात्रि में भोजन पाने के 30 मिनट भ्रमण करें। भोजन पाने के बाद घूमिए, फिर शयन कीजिए। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, नहीं सब खा पी के और दूध पी के फिर सो गए, फिर नहीं ठीक रहेगा। दिन में उपासक को कभी नहीं सोना चाहिए। ये छूट उसके लिए जो रात्रि में सेवा परायण है, जगते हैं। यदि रात में आपको जगना पड़े तो अपनी नींद पूरी करने के लिए उससे कम समय में काम चला लीजिए। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। सोने के समय ऐसे सावधान रहो जैसे मरने वाला सावधान रहता है कि अब तो मृत्यु आ रही है, राधा राधा, ऐसे सावधान। जब एकांत कर्म में तो बिल्कुल सावधान। उस समय क्या करते हैं हम लोग, असावधान हो जाते हैं, छूट दे देते हैं। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में लग गए, नहीं तो चिंतन मनन वो कहीं ना कहीं भटकाव में आ जाएगा। भटकाव में आ जाएगा, आपसे धोखा हो जाएगा। बहुत सावधान, ये बात मान लीजिए। आपका एकांत परम पवित्र और सावधानी पूर्वक होना चाहिए जब तक नींद ना आए। अपने लोगों ने तो यह अभ्यास किया गुरुजनों की आज्ञा से कि जैसे अब दिनचर्या पूर्ण हुई, अब शयन करने जा रहे हैं, तो माला लेके बैठ गए। जब तक ऐसे नहीं हुआ तब तक माला नहीं हटानी है।
बैठे, जब लगा कि अब बस सो ही जाएंगे, कभी कभी माला छाती में रखे ही सो गए, फिर जगह फिर शुरू हो गया। भजन नहीं, अगर भजन उस समय एकांत में नहीं करते तो बकवास है, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। बहुत चंचल मन है, किसी न किसी बहाने से आपको धर्म भ्रष्ट करेगा, ब्रह्मचर्य भ्रष्ट करेगा, बहुत सावधान। उपन्यास, अश्लील पुस्तकें, अब बाबा के समय तो मोबाइल नहीं चला था ना, नहीं तो वो भी लिख देते, ये कभी ना पढ़ें, ऐसी कोई बातें ना पढ़ें, ऐसे कोई दृश्य ना देखें। ब्रह्मचर्य जो साधना है, इसमें व्यर्थ समय नष्ट करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। आप अपने कार्य में रत रहिए, कार्य से विलग हैं तो आपका चिंतन ब्रह्मचर्य की पुष्टता के लिए, भगवत चिंतन, महापुरुषों के चरित्रों का चिंतन, इससे आपकी बुद्धि प्रवीण होगी और आपके अंदर जो मनोवासनाएं हैं उनका नाश होगा। फिल्म, सिनेमा, नाटक देखने वाला कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकता। अब देख लो भाई, सावधानी पूर्वक। इसलिए ब्रह्मचर्य ये महान साधना की भूमिका है। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न की बातें सुन आंखें गीली हो गईं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई, पूछा कौन है। मालूम पड़ा कि सुत कीर्ति जी सबसे छोटी बहू यानी शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुत कीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गईं। माता कौशल्या जी ने उनसे पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुत कीर्ति की आंखें भर गई, माँ की छाती से चिपटी गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। कौशल्या जी का हृदय कांपकर झटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात की पालकी तैयार हुई, आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। सबको मालूम है कि शत्रुघ्न जी कहाँ मिलेंगे। अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिराहने बैठ गई। हाथों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी की आंखें खुली। माँ उनके चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुक्त रह गईं। भरत के प्रति ऐसा प्रेम और स्नेह देखकर माता कौशल्या ने कहा, पुत्र, विधाता ने जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता, उसे सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है। अगर राम का वनवास जाना लिखा था तो वो होकर ही रहता, तो इसमें हमारी और तुम्हारी मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं होगा। तो सारी चिंताएं और सब कुछ छोड़ दो, अंत में सब कुछ भला होगा। शत्रुघ्न जी की कहानी रामायण के उन हिस्सों में से है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाते हैं। वह अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और उनकी भूमिका को कभी प्रमुखता नहीं दी गई, लेकिन उनकी निष्ठा और त्याग की मिसालें असाधारण हैं। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए गए, तब शत्रुघ्न ने भरत के साथ अयोध्या में रहकर राज्य की जिम्मेदारियां संभाली। वह सदैव अपने भाइयों के प्रति अत्यंत प्रेम और सम्मान रखते थे। शत्रुघ्न ने मातृभूमि और परिवार की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने माता कैकेयी को भी माफ कर दिया, जिसके कारण ही उनके प्रिय भाई राम को वनवास भोगना पड़ा। इसलिए शत्रुघ्न की कहानी हमें त्याग, निष्ठा और क्षमा का महत्वपूर्ण संदेश देती है। शत्रुघ्न का सबसे उल्लेखनीय कार्य तब सामने आया जब उन्होंने राक्षस राज लवणासुर का वध किया। लवणासुर, जो राक्षस राज रावण का रिश्तेदार था, मधुवन में अत्याचार मचा रहा था
और वहाँ के लोगों को निरंतर परेशान कर रहा था। तब श्री राम को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शत्रुघ्न को इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने इसे एक अवसर के रूप में लिया कि वह अपने भाइयों की भांति अपने शौर्य और धर्म की रक्षा के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन कर सके। उन्होंने लवणासुर से युद्ध किया और अपने साहस, धैर्य और पराक्रम से उसे पराजित कर दिया, उसका वध किया। इस विजय के साथ ही उन्होंने मधुवन को भयमुक्त कर दिया और वहाँ के लोगों के दिलों में भी अपने प्रति आदर और सम्मान पैदा किया। इस पूरी घटना से शत्रुघ्न जी ने यह सिखाया कि न केवल वह एक आदर्श भाई हैं, पुत्र हैं, बल्कि एक धर्मपरायण योद्धा भी हैं। उनके व्यक्तित्व का एक पहलू हमें यह भी सीख देता है कि सच्ची वीरता और धैर्य के पथ पर चलना बड़ा कार्य है। धन्यवाद।